उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की बड़ी तैयारी की जा रही है। 26,210 सिपाहियों की भर्ती की तैयारी है। आपको बता दें 172 पदों पर फायरमैन की भर्ती होगी। जून तक विज्ञापन निकाल सकती है सरकार। अक्टूबर में लिखित परीक्षा होनी है और दिसंबर में दौड़ भर्ती के लिए कंपनी के चयन की प्रक्रिया जारी। सीएम योगी ने 100 दिन में 10,000 भर्तियों का टारगेट दिया था और इसी को लेकर अब ये प्रक्रिया जल्दी शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें यूपी में पुलिस भर्ती को लेकर बड़े स्तर पर तैयारी शुरू हो गई है। 26,210 सिपाहियों की भर्ती होनी है। अक्टूबर में परीक्षा होगी। यूपी में पुलिस भर्ती को लेकर ये बड़ी तैयारी शुरू हो चुकी है। 172 पदों पर फायरमैन की भी भर्ती की जाएगी। जून तक विज्ञापन निकाल सकती है सरकार। 26,000 से ज्यादा सिपाहियों की भी भर्ती होगी। जून तक विज्ञापन निकलने की संभावना। आपको बता दें अक्टूबर में इसके लिए परीक्षा होनी है और दिसंबर में दौड़ लगेगी। 172 पदों पर भर्ती होगी। साथ ही साथ अगर पुलिस भर्ती की बात करें तो 26,000 से ज्यादा पद सिपाहियों के। गोंडा के आसाराम आश्रम में नाबालिग का शव मिलने के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। लड़की की हत्या मामले में सभी संदिग्धों और परिजनों को पुलिस ने शहर ना छोड़ने की हिदायत देकर छोड़ दिया है। पुलिस ने पूछताछ के लिए 3 आरोपियों के साथ मां और भाइयों को भी हिरासत में लिया था। अब पुलिस की टीम बिसरा का इंतजार कर रही है। इस मामले में पुलिस की 5 टीमों को लगाया गया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के बिमौर गाँव में लड़की का शव मिला था। अब बिसरा रिपोर्ट आने का इंतजार है। संदिग्धों और परिजनों को पुलिस ने यह कहकर छोड़ा है कि वो शहर ना छोड़े। 3 आरोपी मां और भाई हिरासत में लिए गए थे। गोंडा से देवमणि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवमणि ज्यादा जानकारी देंगे। आपके पास क्या अपडेट है देवमणि? देखिए, आसाराम आश्रम में जब एक नाबालिग लड़की का शव मिला था, स्वाति पांडे जिसका नाम बताया जा रहा था, वो उसका शव कार में मिलने के बाद आसाराम आश्रम और आसपास के लोगों पर शक की सुई थी। हालांकि परिजनों की तहरीर पर संपत्ति विवाद में 3 लोगों पर हत्या, अपहरण और जो तमाम संगीन धाराएं उनमें मुकदमा दर्ज हुआ था। 3 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। लेकिन जब उसमें अपहरण की या एंटीमार्टम पोस्टमार्टम में कुछ भी इस तरह का नहीं आया, न रेफी की पुष्टि हुई, न और भी कोई चोट उसके शरीर पे आई, तो कहीं न कहीं एक बार शक परिजनों पर भी गहराया। परिजनों को भी, उसकी मां को, बहन को और जो उससे संदिग्ध लोग थे उनको भी हिरासत में पुलिस ने लिया था और पूछताछ कर रही थी। लेकिन जब मौत की वजहों की जो वजह है वो कहीं न कहीं जब सामने नहीं आई, तो कहीं न कहीं बिसरा का इंतजार कर रही है पुलिस। और एसओजी टीम, क्राइम ब्रांच लगी है, 5 टीमें लगी हैं। एसपी संतोष मिश्रा के निर्देशन में टेक्निकल टीमें काम कर रही हैं। लेकिन कहीं न कहीं बिसरा पर आकर बात टिक गई है, क्योंकि बिसरा का जब रिपोर्ट आएगा उसमें ये पता चलेगा कि मौत की वजह क्या है, हत्या किन कारणों से की गई और क्या निकल के आएगा कि उसमें चूंकि ना ही जहर की पुष्टि हुई है, ना ही कोई चोट है, ना ही और की तरह, तो कहीं ना कहीं एक चीज ये भी निकल के आ रही है कि उस लड़की को मिर्गी की, हिस्टीरिया की बीमारी थी। तो ऐसा तो नहीं है कि घर में मारपीट, चूंकि इस तरह की बातें भी निकल के आई थी कि मारपीट होती थी घर में और भी इस तरह की चीजें, विवाद जो आपस में लड़कों में निकल के आया था, तो कहीं इसकी वजह से लड़की छिपी हो और दम घुटने से उसकी मौत हुई हो या अन्य कोई कारण हो, या किसी ने ले जाके लॉक कर दिया हो कार में, उसके बाद उसकी मौत दम घुटने से हो गई हो। क्योंकि अब तक मौत की कोई वजह ना निकल के आई है, ना ही पूछताछ में इस तरह की कोई बात निकल के आई, ना ही जो परिजनों का आरोप था 3 लोगों पर कि अपहरण और हत्या की गई, उसका भी कोई अभी तक क्लू नहीं मिला है। तो पुलिस कहीं ना कहीं अभी तक उसके हाथ खाली हैं और बिसरा रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। बिसरा रिपोर्ट आने के बाद ही किसी नतीजे पर पुलिस पहुंचेगी। तब तक अभी जांच की बात कर रही है पुलिस, और भी जो टेक्निकल टीमें हैं उसको लगाए जाने की बात कर रहे हैं एसपी संतोष मिश्रा। परिजनों की से भी पूछताछ की गई उन्हें हिरासत में लेके, तो परिजनों ने इस दौरान कोई खुलासा किया है या किसी पर शक जाहिर उन्होंने किया है? देखिए, परिजनों से जो पहले दिन हमारी बात हुई थी, जो स्वाति पांडे की मां गीता पांडे, उन्होंने आरोप लगाया था कि उनका संपत्ति विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से 3 साल पहले उनके पति का भी अपहरण हुआ था और अब तक उनका नहीं पता चला। और जब मंगलवार को 5 तारीख को जब स्वाति पांडे का भी अपहरण हुआ, तो कहीं ना कहीं परिजनों की शक की सुई उन्हीं लोगों पर हुई जिनसे संपत्ति का विवाद आसपास के 3 लोग थे और एक कर्नलगंज का व्यक्ति था।
उसके ऊपर जब आरोप लगा तो कहीं ना कहीं पुलिस ने हत्या का, अपहरण का और जो भी तमाम जो संगीन धाराएं थे उनके हिसाब से मुकदमा दर्ज कर लिया था। तो परिजनों का जो लगातार कहना है कि उन्हीं लोगों पर शक कर रही, उन्हीं लोगों पर आरोप लगा रही है, लेकिन पुलिस को अभी तक इस तरह के कोई क्लू नहीं मिले हैं कि अपहरण की कोई क्लू मिले हो या फिर हत्या के क्लू मिले हो, क्योंकि बॉडी पे कोई चोट नहीं है, ना ही कोई इस तरह का कोई और निशान है जिसकी वजह से हत्या के कारणों की पुष्टि हो। शुक्रिया देवमणि इस तमाम जानकारी के लिए। यानी कि बिसरा रिपोर्ट का